बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं मैकडॉनल्ड्स स्टाइल का चिकन पैटी बर्गर। बहुत इजी रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 2 दरमियानी प्याज को रफली स्लाइस कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच। बोनलेस चिकन चाहिए यानी बग़ैर हड्डी की चिकन चाहिए 1 कप। मस्टर्ड पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच। नमक चाहिए आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच और 1 अदद अंडा चाहिए छोटे साइज़ का। सॉस बनाने के लिए हमें मायोनीज़ चाहिए होगा 3 खाने के चम्मच। बंद गोभी या फिर आइसबर्ग्स चाहिए बारीक कटी हुई आधा कप या हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। बारीक चॉप किया हुआ 1 लहसुन का जवा चाहिए। काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच। बर्गर बनाने के लिए बंस चाहिए होंगे मैं राउंड शेप के या आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। केचप चाहिए होगा। चीज़ के स्लाइसेस चाहिए, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए। पैटीज़ फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इसके पैटीज़ तैयार कर लेते हैं। पैटीज़ यानी इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें प्याज को हम सौते कर लेंगे। इसको हल्के हल्के इसके किनारे गोल्डन हो जाए तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे। तो ये देखें प्याज हमारी तैयार हो गई है। अब इस प्याज को हम निकाल लेंगे और चिकन को बोनलेस किया हुआ है मैंने। 1 कप चिकन है यानी ग्राम्स में लें तो 200 ग्राम्स है। इस चिकन में हम ये प्याज ऐड कर देंगे। नमक, काली मिर्च पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। कोशिश कीजिए कि अदरक लहसुन जो है या तो आप कुटा हुआ लें या फिर अगर पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी कम से कम हो। सोया सॉस भी हमने डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें हम चिकन में डाल के और चिकन को हमने पीसना है चॉपर में। तो इसका हमें सिंपली कीमा बना लेना है। ये देखें इस तरह से ये सारा मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत अच्छे से पीस गया है और इसमें अब मैं अंडा ऐड करूँगी। अंडा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। आधा कप या 3 खाने के चम्मच इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर रही हूँ। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं हैं तो आप सिंपली डबल रोटी का स्लाइस ले लें और उसको चूरा करके डाल लीजिए। और अगर ये बैटर बहुत ज़्यादा रनी हो गया है या बहुत पतला हो गया है तो इसमें फिर आप डबल रोटी के स्लाइसेस जो हैं वो और भी ऐड कर लें अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं करना है क्योंकि अगर इसको हम सख्त बना लेंगे तो उससे जो है कबाब बनाना तो आसान हो जाएगा और फ्राई भी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन बर्गर के पैटीज़ जूसी से होते हैं वो बात इसमें नहीं आएगी और ये बहुत सख्त से और रूखे रूखे बनेंगे। तो अब मैंने एक जो मेरे पास एक प्लास्टिक का जार है उसका कैप ले लिया है और इसी साइज़ के मैं सारे पैटीज़ तैयार करूँगी। यानी आपके पास जो भी बंस हैं तो आप उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली ही कोई कैप ले लीजिए या कोई भी सांचा ले लें। चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन इससे ये होता है कि सारे पैटीज़ एक ही साइज़ के बनते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और तो जो मैंने कैप लिया है उसमें मैंने नीचे एक प्लास्टिक काट के बिछा दिया है। इसके ऊपर ये बैटर फिल करें, इसको हाथ से प्रेस कर दें ताकि के बराबर हो जाए और उसके बाद इसको बहुत एहतियात के साथ हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स आप एक प्लेट में निकाल लीजिए और ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से इसको पलट दें। ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करें दोनों साइड से, बहुत इजीली बन जाते हैं। और इस तरह से सारे पैटीज़ तैयार कर लेंगे। कुकिंग ऑयल डाल लीजिए एक पैन में और तो इनको हम फ्राई करेंगे और दरमियानी से हल्की आंच पर हल्का हल्का उन पर गोल्डन कलर आ जाए तो हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। अब हम बर्गर के लिए सॉस तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में मायोनीज़ डाला है। इसमें हम नमक, काली मिर्च पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट और लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाला है। आप चाहें तो आप कूट के डाल लीजिए या लहसुन का पाउडर या लहसुन का पेस्ट जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप इसमें डाल दीजिए। तकरीबन एक आधा चाय का चम्मच और ये सब चीज़ें डाल के मायोनीज़ में अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। उसके बाद आइसबर्ग ले लें, सलाद के पत्ते ले लीजिए या फिर बंद गोभी ले लें और उसको बिल्कुल बारीक 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 स्ट्रिप्स में काट लें जिस तरह से मैंने काटा हुआ है। ये थोड़ी सी हम वैसे ही ऊपर से रख देंगे और तकरीबन
تقریباً ہاف کپ کے قریب میں اس سوس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ ہمارا کولسلو تیار ہو جائے گا برگر کے لیے۔ اب ہم برگر کی اسمبلنگ تیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے بنز لے لیے ہیں۔ بنز کو اگر آپ چاہیں، آپ کو پسند ہو تو آپ توے پہ تھوڑا سا بٹر لگا کے اور اس کو سینک لیجئے، کیونکہ میکڈونلڈ سٹائل کے برگرز بنا رہے ہیں تو اس میں ہم بنز کو ایسے ہی یوز کریں گے۔ اگر فریج سے نکالے ہوئے یا بالکل ٹھنڈے ہیں تو آپ 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے اس کو مائکرو ویو کر لیجئے کہ انر سائڈ پر ہم سب سے پہلے وہ سوس لگائیں گے جو ہم نے جو ہے کیبج کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور یہ سوس اب اچھی طرح سے آپ اس پہ اپلائی کر لیں، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی کریں، جتنا آپ کو پسند ہے اور جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں اتنا لگا لیجئے۔ اس کے بعد ہم اس پہ چکن کا کباب یعنی چکن کا پیٹی رکھ دیں گے، اس کے اوپر تھوڑا سا کیچپ ڈالیں گے۔ اوپر میں نے باریک کٹی ہوئی جو بند گوبھی ہے یا پھر سلاد کے پتے یا آئس برگز جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ بالکل باریک باریک ہم نے کاٹی ہوئی ہیں، وہ تھوڑی سی اس کے اوپر رکھیں گے۔ چیز کا سلائس رکھیں گے، چیز سلائس آپ آپشنل ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا وہی سوس دوبارہ سے رکھیں گے۔ یہ سوس بہت مزے کا بنتا ہے، اور جو میکڈونلڈس کا برگر ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اس سوس کا ہوتا ہے۔ تو یہ سوس آپ بالکل اسکپ مت کیجیے گا، بن کے دوسرے سلائس سے اس کو اوپر سے کور کر دیجئے، اور میں نے اس کے ساتھ تھوڑے سے فرینچ فرائز بنائے ہوئے ہیں وہ میں سرو کر رہی ہوں۔ دیکھا آپ نے کتنے ایزیلی گھر پہ بن سکتا ہے کہ جو پیٹیز ہیں وہ بھی بہت ہی پرفیکٹ بنے اور بہت جوسی بنے۔ گھر پہ ٹرائی ضرور کیجیے گا ریسیپی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔